जी राम प्रसाद जी। हाँ जी गुरु जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी किस तरीके का अनुभव है आपका योगेश्वर ब्रह्म कवच जो आपने मंगवाया था उनको पहनने के मेरे बाद। मेरे पहले क्या था कि यहाँ पड़ोस में जो तंत्र मंत्र कर देते थे, पड़ोस में दुकाने वाले हैं, हमारे फैमिली वाले हैं। जी। तो उन्होंने क्या करते थे कि उनको इच्छा होती थी मेरे से कि ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों हाँ पैसा कमा रहा है, इसकी हेल्थ अच्छी क्यों है। हाँ। तो वो मेरे जलन से कोई ना कुछ सुबह शाम कुछ ना कुछ टोटका करते रहते थे। जी। तो मैं कम से कम था तो 5 7 ईयर से प्रॉब्लम थी मेरे। अच्छा। फिर आपसे मैं जुड़ा हूँ, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया आपसे जुड़े हुए मैं। अच्छा, शुक्रिया जी जी। हाँ, फिर आपसे मैंने वो नॉर्मल में कितना 2100 का मैंने साधना भी की थी। पर अच्छा। गुरुजी मैं ज्यादा कर नहीं पाया तो फिर छोड़ दिया। तो फिर आपके उधर से बताया कि इसका प्रॉब्लम तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसका ये ब्रह्म कवच ले लिया तो हाँ तुम्हारे कोई कर नहीं सकता है, हाँ हाँ। कोई भी मंत्र तंत्र तुम्हारे जी जी, ऊपर नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो मैंने आपके उधर ऑर्डर किया था ब्रह्म कवच का। हाँ। तो ब्रह्म कवच का मैंने ऑर्डर करने पर थोड़ा मेरे को कितना महीना, 2 महीने से मिला ब्रह्म कवच। जी जी जी। हाँ, 2 महीने, ये लॉकडाउन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था तो मेरे को मिला। तो उसके बाद में मेरा अभी तो कोई नहीं कर रहा है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है। अब मतलब उस और ब्रह्म कवच योगेश्वर ब्रह्म कवच पहनने के बाद से तंत्र प्रयोग वगैरह का हाँ प्रभाव खत्म हो गया ना, अब तो नहीं होता ना किसी हाँ, का असर। प्रभाव खत्म हो गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मेरे फैमिली स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जी जी उसके जी। बाद में वो आसुरी लक्ष्मी जी का वो कवच भी आपने भेजा था, मैंने ऑर्डर दिया था तो अच्छा, उसका भी मैं आसुरी जाप लक्ष्मी करता कवच हूँ। भी मंगवाया हुआ है आपने। हाँ, तो वो अच्छा अच्छा। मंगवाया था सर हमें। अच्छा 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 अच्छा, जी जी तो जी जी। उसका भी मैं डेली जाप करता हूँ, तो अभी व्यापार सही है। चलो मेरा बहुत सब बढ़िया। काम ठीक चल रहा है। किस चीज का काम है आपका। मेरा ये मार्बल और ग्रेनाइट का शोरूम है आंध्र प्रदेश में, ओंगोल में। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, ये थोड़ा आगे चक्कर पे थोड़ा खींचा हो रहा देखिए था, आगे इसीलिए चक्र का, थोड़ा पूछना आगे था। का चक्कर राम प्रसाद जी, यही नाम है ना आपका, राम प्रसाद ना। हाँ, राम हाँ प्रसाद हाँ, नाम है। क्योंकि कारण क्या है कि जिस पे आप अभी फोन कर रहे हैं ना, तो इस ऑफिस वाले नंबर पे इस पे नाम सेव नहीं रहते हैं, और व्हाट्सअप जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो उसमें तो नाम वगैरह सेव हुए हैं आपके। तो ऐसे जब हाँ डायरेक्टली हाँ। कॉल आती है तो पता नहीं लग पाता है। तो इसका देखिए मैं बता देता हूँ। आज्ञा जी चक्र पे जी। जो भी आपको खिंचाव वगैरह शुरू हुआ होगा, तो वो आपको जो हमारे जो स्पिरिचुअल या ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे जो जी साधनाएं जी। दी गई हैं, जब उनको आपने किया होगा या उनमें से नवाण मंत्र या कुछ भी आपने उसके नवान बताए हुए, मंदिर तो, हाँ सुनिए तो, हाँ उस नवान। पे बताए जी हुए जो नियम है आपने जब उनका अनुसरण किया होगा तब ये शुरू हो गया होगा आपके साथ में। जी, राइट बात है गुरु जी, इसके ऐसी पहले है। नहीं होता होगा ना। हाँ, उसके पहले नहीं था। हाँ तो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस होता है थर्ड आई के पास खिंचाव होना, या जहां पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे कुछ ब्लिंकिंग जैसा होते रहना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है। ठीक है ना। जी तो जी गुरु। आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो चुकी है, यानी थर्ड आई का मतलब होता है कि एक दरवाजा, ठीक है, जो दरवाजा सबका बंद होता है, समझे मेरी बात को। लेकिन जो जी फॉर्मूले जो क्रियाएं हमने यूट्यूब चैनल पर दी हैं, उनको जब लोग अनुसरण करते हैं तो उनका वो दरवाजा यानी थर्ड आई खुल जाती है। ठीक है। और जी जितने भी जी। पारलौकिक दुनिया से जुड़े हुए अनुभव हैं, या अदृश्य शक्तियों को देखने के अनुभव हैं, या किसी भी चीज को समझने के अनुभव हैं, वो सारी चीजें जब ही संभव हैं जब आपका थर्ड आई खुलता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि उन क्रियाओं को करने से आपका थर्ड आई खुल चुका है। और इसमें साथ में क्या है कि उनमें से आपने अगर प्रिया सोदनी देवी प्रथम चरण साधना या अन्य कोई साधनाएं भी करी होंगी, वो भी सफल हो गई। ठीक है। लेकिन जी अब दिक्कत इसमें क्या होती है कि सिर्फ थर्ड आई खुलने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उस थर्ड आई का प्रयोग करना ना सीख जाएं। ठीक है। जी जी। और जी थर्ड गुरु। आई अकेले खुलने से लाभ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है कि मेरी थर्ड आई खुल जाए, थर्ड आई खुल जाए। तो थर्ड आई जो हमारे मेथड हैं, जो हमारे तरीके हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि हम 30 दिन के अंदर किसी की भी थर्ड आई खोल सकते हैं। ठीक है। और जी थर्ड आई का जी। ही ये एक्सपीरियंस है जो आप इस समय कर रहे हैं। ठीक है। तो थर्ड आई तो आपकी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, आपने प्रैक्टिकल नहीं सीखा है। तो आपको वो अनुभव नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे पूछना है, कैसे जवाब आएंगे। समझे आप हमारी बात को।
जी जी गुरु। है ना। और जैसा आपने मुझे बताया, तो आपके जैसे क्या है, कैसा अनुभव होता है लोगों से मिलने पे आपको? गुरुजी, अभी कोई आदमी आया तो उसके बारे में फील होता है अच्छा। कि आदमी रोंग है, कि अच्छा। आदमी धोखा देगा, अपने आप या से तो अंदर इसको विचार आते माल, हैं। हाँ, जी। ऑटोमेटिक विचार आ जाता है, इस जी। आदमी को क्रेडिट नहीं देना है, अच्छा। ये आदमी क्रेडिट दिया तो पैसा नहीं देगा, उसको मैंने ऐसा विचार आया फिर दे दिया, जी। जी। तो फिर ट्राई किया, हाँ, उसके बाद में उसने मेरा पैसा रोका, प्रॉब्लम किया था, हाँ, मेरा विचार आ रहा है, वो राइट आ रहा है। जी। 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 और इसके साथ क्या, जैसे अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, तो क्या अलग अलग लोगों के सामने, जैसे किसी के सामने तो आपको थर्ड आई में खिंचाव नहीं होगा, लेकिन किसी पर्सन से मिलने पे बहुत तेज खिंचाव होगा, ऐसा अनुभव होता है कभी? हाँ जी गुरुजी, ये राइट बात है। जी। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ये तो थर्ड आई होती है। तो थर्ड आई जब एक्टिव हो जाती है, तो थर्ड आई में भी बहुत सहायक होती हैं ये शक्तियां, जैसे वीर नूरी बाबा हो गए, या प्रिया सोदनी देवी हो गई, या यक्षिणी, या बेताल, या अन्य कोई दैवीय शक्ति भी हो गई, ठीक ना। तो क्या जी होता जी है जी कि जब आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है, जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास, ठीक है। अब जी आपको नहीं है पता कि उसके साथ क्या है, लेकिन उसने बेताल सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। जी या जी उसको भी नहीं है पता कि उसने जो बेताल साधना की थी वो सफल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, तो उसके सामने आते ही आपको एक खिंचाव बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? जी क्योंकि जी आप उसके उस बेताल को अनुभव करने लगेंगे। आपके थर्ड आई का मतलब होता है, एक तरीके से आप ये समझिए कि चुंबक, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चुंबक जी जी जैसे खींचती हैं एक दूसरे की तरफ, उसी तरीके से थर्ड आई अन्य शक्तियों को अपनी तरफ खींचती है। समझना मेरी बात को गहराई से, ठीक है। जी इसलिए जी थर्ड आई एक्टिव करते समय आपके पास एक सहायक शक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा कई बार अन्य लोगों की शक्तियां या निगेटिव एनर्जीज भी आपके शरीर में एंटर हो सकती हैं थर्ड आई के माध्यम से। थर्ड आई मतलब आपके घर का दरवाजा खुल गया, समझ लीजिए एक तरीके से, जी जी। ठीक ना। तो ये इसका अर्थ होता है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें कार्य करती हैं, उसमें कोई दिक्कत पर वाली गुरु बात नहीं है। जी। पर गुरुजी, मेरे को ये दूसरे वाले नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ओनली महादेव की और दुर्गा माँ का दो का ही पूजा करता हूँ, अच्छा। और इनसे ही मेरे लगाव है। जी। 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 आदि शक्ति, शिव शक्ति, बस इन्हीं का ही मैं शिष्य हूँ, मेरे को यही चाहिए, मैं ठीक है। दूसरों का नहीं कर नहीं सकता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उनके कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अन्य चीजों को समझने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, समझे ना आप हमारी बात को। जी अगर जी आप उनको गुरुजी। नहीं समझेंगे तो नहीं होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी आप जो जी गुरु। साधनाएं दी हैं उन साधनाओं को आप करिए और अपना लाभ लीजिए, और बाकी कुछ भी अगर बात है तो आप फोन पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आपको ये अनुभव हो रहा है, ये थर्ड आई से जुड़ा हाँ हुआ अनुभव हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ गुरुजी, मेरे को अभी मैं ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये का जाप करता हूँ, सिद्ध कुंज मंत्र का हाँ। जाप करता हूँ। हाँ। अगर मैं ये ज्यादा जाप करूं, ज्यादा क्वांटिटी, मतलब ये 51 माला हाँ। करूं हाँ। डेली, हाँ। तो इससे मेरे को बेनिफिट होगा, हाँ। या बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ज्यादा जाप करने से प्रॉब्लम तो नहीं नहीं नहीं, होती है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। जी जी गुरु ठीक जी, है जी गुरु जी प्रजापति, ठीक ठीक, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, बहुत, हाँ, बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री